आते हैं तो नेताजी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पता चला कि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में बेटी की इज्जत लूटी जाती है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर शराब पीकर बेटी को ज़िबा किया जाता है। पता चला कि गरीबी की वजह से उसी इलाके के अंदर बेटी अपनी इज्जत को बेचती है। आपके कलकत्ता शहर में तकरीबन 23,000 बेटियां अपनी रातों को अपनी इज्जत को बेचती। बांग्लादेश बॉर्डर पर म्यांमार की तकरीबन 50,000 लड़कियां रातों को अपनी इज्जत का सौदा करती हैं, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता। जनाब, आज ये बेटियों की बात करने वाले, बेटियों के सम्मान की बात करने वाले, आज बेटियां अपनी इज्जत बेच कर अपने घर की परवरिश करते हैं। कल कयामत में रब इनसे पूछेगा, कल कयामत में परमात्मा इनसे पूछेगा, तत्र तास्तु न पूजनते न रमनते न तत्र देवता। नागपुर चले जाइए, 11,000 बेटियां अपनी इज्जत को बेचती। मुंबई चले जाइए, 17,000 बेटियां अपनी इज्जत को बेचती। दुनिया के भारत के किसी भी बड़े शहर को उठाकर देख लीजिए, तकरीबन मैं 1.25 लाख बच्चियां समाज की ऐसी है, अपनी गुर्बत की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से, अपनी घर में फाके की वजह से अपनी इज्जत को बेचती है, तब जाकर उनके घर का चूल्हा जलता। कहां है बेटियों की इज्जत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले, अगर यकीनन आपका ज़मीर जिंदा है तो दो। ये जो भी 31 दिसंबर की रात को बेटी का जनाजा निकाला गया, उसको इंसाफ दो, उनके मुजरिमीन को काफिर किरदार तक पहुंचाओ। क्या पहुंचाएंगे आप जनाब? आप तो बसे बसाए घर को उजाड़ने की कोशिश करते हो रहा है ना। उत्तराखंड में पूरी बस्ती बसी हुई है कि नहीं? 4,000 घर है उस बस्ती में, हल्द्वानी, उत्तराखंड के हल्द्वानी। और अब आए निकल कर क्या कहा जा रहा है कि ये जो पूरी बस्ती है, ये बस्ती रेलवे की जमीन पर बसी हुई। 4,000 घर है, तकरीबन 40,000 लोग हैं। पता है क्यों? वो पूरी बस्ती एक शहर की शक्ल में है, छोटा सा शहर कस्बे की शक्ल में। और सिर्फ बस्ती वो नहीं, झोपड़पट्टी वाले नहीं, बाज़ाब्ता आलीशान बिल्डिंग है। 1960 से वो लोग रह रहे हैं। 1960 का नक्शा आज मैंने न्यूज के अंदर में देखा, बात आ गई तो बता रहा। और सिर्फ लोग रहते नहीं, वहां 4 सरकारी स्कूल भी है और सरकारी पानी की बड़ी टंकी भी है और 11 प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी बैंक भी है, एसबीआई बैंक भी है वहां पे। अब बताइए, उस घर को तोड़ने की बात की जा रही, क्यों जी? इतने साल से कहां सो रहे थे? इतने साल से वो पीले रंग के नोट में आप अपने ईमान को बेच रहे थे। सन 2016 के बाद में वो 2000 के वो गुलाबी नोट में आप अपने ईमान को बेच रहे थे। वो अधिकारी लोग जो बिजली बिल भी जारी करते थे, पानी का बिल भी लेते थे, टैक्स भी लेते थे, तब क्यों नहीं जब सरकारी स्कूल बना तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? हजरत उमर फारूक की जिंदगी उठाकर देख लो, अगर कहीं पर कोई बेघर होता तो खुद से तिरपाल उठाकर, कपड़े उठाकर और प्लास्टिक उठाकर ले जाकर जनाब उसका तंबूरा बनाते थे जाकर कि ये बेघर है, ये इंसान, इसके सर पर छत होना चाहिए। इस्लाम से मुकाबला करने चले हो, हजरत उमर फारूक कंधे के ऊपर जनाब अनाज की बोरियां और आटे की बोरियां लेकर और हाथ में घी की थैलियां लेकर रातों को बस्तियों में गश्त लगाते थे कि किस घर के अंदर बच्चा भूखा नहीं सोया है, रो रहा, उसके घर के अंदर में खुराक पहुंचाते थे। आज बसे बसाए तुम बस्ती को उजाड़ने की कोशिश करते हो। तकरीबन 1.25 लाख बच्चे अपनी इज्जत को बेचती है, तब जाकर उनका घर का चूल्हा जलता है। क्या कहा गई भारत के संविधान का आर्टिकल 21, जिसमें कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी। हम देश के वासी हैं तो हमारी घर की और हमारी जान की, हमारे इज्जत और आबरू की रक्षा करना भारत के गवर्नमेंट की है। आज बिल में छुपे बैठे कहां चले गए थे? 1960 से वो लोग वहां पर रह रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो कलमा पढ़ने वाले, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान हैं। पता है क्यों? कहा जाता है कि वहां इस बार कोई कैंडिडेट था बीजेपी का, वो हार गया एमएलए में। उत्तराखंड में भी जो सरकार बनी, इसीलिए पहले से जो मामला दर्ज था उसको पेंडिंग में था, उसको अभी स्टार्ट करके बाज़ाब्ता उस पूरी बस्ती को खाली करने की कोशिश की जा रही। क्या है ये? आप हार गए,
आप शराबी थे, कबाबी थे, लुटेरे थे, लोगों ने नहीं पसंद किया आपको, तो अब उसके घर को खाली करवाएंगे। 19 से 60 से जो लोग कह रहे हैं ठीक है करवाइए, अगर उन लोगों का कब्जा नाजायज है, हराम है, तो उनको सही कोई दूसरी जगह भी दीजिए। उनका घर तोड़ेंगे तो उनका घर बना करके दीजिए। ये होती है बात। पहला मर्तबा आप ऐसा नहीं हो रहा भारत के अंदर, एक जगह से दूसरी जगह बस्तियों को शिफ्ट किया जाता है, लेकिन पहले उसका इंतजाम किया जाता है। ये नहीं कि नोटिस जारी है 10 तारीख से तुम्हारे घर को बुलडोजर से तोड़ देंगे। बुलडोजर ही चलाना है तो कोर्ट को क्यों बनाया है जनाब? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों बना है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों बना? सेशन कोर्ट क्यों बना? खत्म कर दीजिए, ताला लगा दीजिए। इस्लाम में इसकी इजाजत है? बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी भी इंसान पर, बल्कि खुद खुदा का कुरान कहता है फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान पर, किसी बंदे पर जुल्म नहीं करते जर्रा बराबर, कल क़यामत में भी नहीं करेंगे। इस्लाम से मवाजना करते हैं किसी भी चीज को। इस्लाम का कोई भी मैटर, इस्लाम का कोई भी मसला, एक एक मसले को आप उठाकर देख लीजिए, हिकमत से खाली नहीं है। मैंने ये जो वाकयात हुए अभी रिसेंटली, मैंने उसी के ऊपर समझाने की कोशिश की कि लोग इसको, हम लोग अगर कहते हैं कि इस पर अमल कीजिए तो ये फायदा होगा, तो लोग यूं कह देते हैं कि नया मौलाना, नया फतवा, नए नए मौलाना, नया नया कानून, नया नया फतवा आया जी। देखिए नया मौलाना है तो नया फतवा आ गया। इसलिए दुनिया देश फतवा से नहीं चलेगा। हम कहते हैं अगर आपको शक है, इस्लामिक जो सिस्टम है उस सिस्टम से ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल हमारे किसी एक स्टेट में, 1 साल किसी एक स्टेट में इस्लामिक निजाम जो है उस हिसाब से 1 साल तक आप सिर्फ उस स्टेट को चलाने की इजाजत दे दीजिए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं जिना का बाजार खत्म हो जाएगा, चोरी बंद हो जाएगी, बेईमानी सब खत्म, अय्याशी शराब नोशी सब खत्म, जवान बेटियों की इज्जत व आबरू को लूटना सब बंद, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सारी चीजें आप सिर्फ 1 साल इस्लामी निजाम के तहत आप खुद चलाएंगे। नहीं तो पूछो गांधी जी से, महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि इस दुनिया के अंदर अगर बेहतरीन कोई रूलर रहा है तो उसका नाम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। कौन? महात्मा गांधी। यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कसम खा करके कहा था अगर बुराई से, बेईमानी से समाज को, गांव को, सिटी को पाक करना है तो कुरान के कुछ संविधानिक चीजें संविधान में दाखिल किया जाए, उस पर अमल किया जाए। मैंने इसलिए नहीं किया वरना लोग कहेंगे कि आप खुद जब इस्लाम से प्रभावित थे तो आपने इस्लामी कानून इसमें दाखिल करने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस्लाम से बड़ा मुतासिर था। वो एक जगह एक मौके पर आया भी था, कम से कम अपने कई हजार अनुयायी के साथ में इस्लाम कबूल करने के लिए कि वी वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम आया था वो। लेकिन उनको किसी बड़े लीडर ने, नाम नहीं लूंगा, किसी बड़े लीडर ने कहा कि अच्छा आप मुसलमानों में मुसलमान बनने जा रहे हैं, क्या बनोगे आप? बोलो तबलीगी बनोगे कि जमात इस्लामी वाला मुसलमान बनोगे, कि अहले हदीस वाला मुसलमान बनोगे, कि देवबंदी वाला मुसलमान बनोगे, कि बरेलवी मकतबे फिक्र वाला मुसलमान बनोगे? उसमें उलझा दिया उसको। बोला अच्छा इसमें भी ऐसा होता? का ऐसा होता है, डंडा लाठी सब कुछ चलता है इनमें, एक दूसरे के खिलाफ हैं वो लोग भी। वो बेचारा इन चीजों को देखकर फिर अपना उसने सोचा कि भैया हम वहीं पर ठीक है जहां पर हैं। तो कभी कभी हम लोगों के भी झगड़े हैं, आपसे झगड़े, वो दूसरों की हिदायत में रोड़ा बन जाता है। बहरकैफ हम लोगों को लड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बल्कि हमें तो मिलकर रहना है, हमें कुरान और शरीयत पर अमल करना है, हमें एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना। बल्कि एक जगह पर हमने कहा था, कुछ आदमी ने यूं कहा कि मौलाना आपका कुरान का एक ऑर्डर पर अगर हम लोग अमल करें तो हमारे गले में फांसी का फंदा लग जाता। हमने कहा कौन सा? बोलो। बोला आपका जो तलाक है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा तलाक को तुमने जाना ही नहीं। तलाक
के मामले में थोड़ा सा इख्तलाफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। मोदी जी ने कानून लाया, कहा इसीलिए तो मोदी जी कानून लाए। हमने कहा क्या रे, वो 3 तलाक पर लाए। इमाम अबू हनीफा, एक बड़े इमाम, बड़े तबके में लोग उनको भी मानते हैं। इमाम अबू हनीफा उनको मानते हैं, बड़ी तादाद में उनके मानने वाले हैं। इमाम शाफी के मानने वाले, इमाम मालिक के मानने वाले। कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, थोड़े लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक मजलिस में 3 तलाक नहीं होती, बरकत जिनके यहाँ हो जाती है, अपनी बीवी को तलाक दी, 1 2 3 हो जाती। इस तलाक पर बंदिश लगाई किसने? मोदी जी ने। कहा कि देखिए आपके यहाँ तलाक के ऊपर बंदिश लगा दी ना, मोदी जी ने अच्छा किया कि नहीं किया, इसीलिए आपका तलाक का ये सिस्टम गलत है। हमने कहा कि बिल्कुल गलत नहीं है, आपने तलाक को सही से समझा ही नहीं और हम मुसलमानों ने उसका मिसयूज किया। क्रिश्चियन को देख लीजिए, क्रिश्चियनिटीज में एक मर्तबा आपकी शादी हो गई तो आप उस बीवी से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते, ना बीवी रिश्ता तोड़ सकती, ना शौहर तोड़ सकता। किसमें? क्रिश्चियनिटीज में। आज भी मता के 19वें सफ़े पर देखो, क्रिश्चियनिटीज दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में लोग हैं क्रिश्चियन के मानने वाले। क्रिश्चियनिटीज की धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए, पुराने उनकी बाइबल को। क्रिश्चियन में एक मर्तबा निकाह हो जाए, शादी हो जाए तो खुदा भी आकर नहीं तोड़ सकता उसको। क्या कहते हैं? जीसस ने कहा मता के 19वें श्लोक में, जिस चीज को लॉर्ड ने बनाया, यानी निकाह लॉर्ड का बनाया हुआ, जिस गिरे को लॉर्ड ने बनाया उसको कोई माए कलाल नहीं तोड़ सकता। मौत आएगी तभी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म हो सकता है। अगर शौहर चाहेगा तो भी वो रिश्ता नहीं तोड़ सकता, बीवी चाहेगी तो भी वो रिश्ता नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्रिश्चियनिटीज में यही निजाम है। क्रिश्चियन के बाद आइए यहूदी, जो सबसे मजबूत कौम है आज दुनिया की। यहूदी धर्म में इसका अपोजिट है। यहूदी में आपने शादी की किसी समाज की बेटी के साथ, आपको वो लड़की पसंद नहीं है, आपको आपकी बीवी बदसूरत नजर आ रही, उसके बाद आपने साइड में कोई खूबसूरत औरत देख ली, तो यहूदी में इतना आसान सिस्टम है कि आप उसको तलाक दे दो, उसको पूछे बगैर, और यूं कहे हो कि तुम जाओ और उस दूसरी औरत जो आपको पसंद आए उससे निकाह कर सकते हो। इसमें ज्यादा आसानी है। इफरात और तफरीत है दोनों में, यानी एक में शिद्दत है और एक में बिल्कुल आसानी है। हिंदू धर्म के अंदर क्या? हिंदू धर्म के अंदर भी आप निकाह करने के बाद नहीं छोड़ सकते। 1953 शादी एक्ट में भारत के अंदर तब्दीली हुई कि औरत को पूछकर आप उनको डिवोर्स दे सकते हो, तलाक दे सकते हो। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भी यही निजाम था कि अगर आपका एक मर्तबा निकाह हो जाए, एक मर्तबा शादी हो जाए, तो 7 जन्मों तक वो निकाह, वो शादी रहती। इसमें और ज्यादा शिद्दत, 1 जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक, इसीलिए 7 फेरे लिए जाते। ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम मंगलम स्वाहा, ओम कुरकुरु स्वाहा, ओम देवस्य स्वाहा, ये मंत्र पढ़ा जाता है और 7 फेरे लिए जाते, क्योंकि 7 जन्मों का अकीदा उनके अंदर माना जाता है, इसीलिए 7 फेरे लिए जाते। यानी इन तीनों बड़े धर्म को तज़किरा मैंने किया। क्रिश्चियन के अंदर कोई जुगाड़ नहीं शादी के बाद रिश्ता खत्म करने का। यहूदी में आसानी है, औरत के ऊपर जुल्म है, बिना पूछे कैसे दे सकते आप? नहीं दे सकते। लेकिन नहीं, तुम चाहे या ना चाहे मैं तुझको तलाक दे दूं, तुम जाओ, तुमको जहां जाना हो, और तुमको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। इसमें औरत के हुकूक के ऊपर नाजायज कब्जा करना है, उसको मिसयूज करना। उसके बाद हिंदू धर्म में भी परमिशन नहीं है तलाक देने की। लेकिन अगर शादी के बाद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पसंद ना करें, अगर कोई एक दूसरे के साथ ना रहना चाहे, तो कोई आसानी वाला रास्ता तो होना चाहिए ना। तो इस्लाम ही वो निजाम पेश करता है कि जिसके अंदर दोनों का दरमियाना रास्ता मौजूद है। कैसा रास्ता? ये रास्ता मौजूद है। मिसाल के तौर पर शादी हुई, शादी के बाद में औरत पसंद नहीं, बीवी पसंद नहीं, या बीवी को मर्द पसंद नहीं,
नहीं बनती, झगड़े होते, क्या करेंगे जी? तो कुरान ने कहा, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि पहले पंदो नसाह, एक दूसरे के बीच में नसीहतें हो कि नहीं देखो तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूं, ये दोनों के बीच में नसीहत करके मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन तब भी ना हो तो थोड़ी सख्ती हो, तब भी ना हो तो बिस्तर अलादा हो, तब भी अगर बात ना बिगड़े, बात ना बने, तो कौम का, समाज का दो गार्जियन लोग जाएं और समझाएं, हकम बनकर, फैसल बनकर, तब भी अगर मामला हल ना हो, तब इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम तब कहता है कि अब जो तलाक है ये इमरजेंसी विंडो है। आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो एक आपातकालीन खिड़की होती है। क्यों होती है वो आपातकालीन खिड़की? खुली होती है, इमरजेंसी विंडो नहीं। कब खोलते हैं उसको? जब कोई हादसा पेश आता है, जब कोई जान बचानी होती है तो उस खिड़की को खोला जाता है, खोलते हैं उस खिड़की को। तलाक इस्लाम में इमरजेंसी विंडो की तरह है। अब जरूरत पड़ी, अब हस्बैंड वाइफ नहीं रहना चाहते, गाड़ी नहीं चल रही, डेली झगड़ा, डेली मार धार, डेली शरारत, डेली झगड़े चीखें होती, सब थक गए, माँ बाप थक गए, पूरा मोहल्ला थक गया, परेशान हो गया, एक दूसरे में कोई मेल मिलाप ही नहीं। तब इस्लाम कहता है कि दोनों अपनी रजामंदी से एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। अब तलाक का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा इस्लाम में? देखिए बेहतरीन तरीका हम लोग जो देते हैं ना, कभी कभी 1 2 3 जाओ, इस पर बंदिश है, इस पर मोदी जी ने कहा कि बैंड। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तलाक में, हलाल चीज में अल्लाह के नजदीक ये जो तलाक है 1 2 3, इसको नहीं देना चाहिए आदमी को। क्यों? इसमें सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। तो तलाक का बेहतरीन तरीका क्या है? तलाक का बेहतरीन तरीका जो है उसको गौर करने की जरूरत है। दुनिया की किसी भी शरीयत में ये निजाम नहीं है जो निजाम इस्लाम में। तलाक का बेहतरीन तरीका है, परेशान हो गए दोनों, अपनी समझ रही बात, तो आपकी बीवी पाक हुई, जैसे आपकी बीवी नापाक थी, 5 दिन या 10 दिन या 8 दिन, ज्यादा ज्यादा 10 दिन, कम से कम 3 दिन, 3 दिन माहवारी आपकी बीवी को आया। पाक होने के बाद फौरन आप अपनी बीवी से मिले नहीं, बल्कि आप अपनी बीवी को एक तलाक दीजिए कि मैं तुझे एक तलाक देता हूं। आपने तलाक दे दी, अब बीवी इद्दत में बैठेगी, तो अभी 3 महीना तक, तकरीबन 3 महीना तक आपकी बीवी आपके निकाह में ही है। अब ये 3 महीने के अंदर अंदर आपको कभी ऐसा होता है कि तलाक के लफ्ज मुंह पे आने से और बीवी को एक तलाक देने से बीवी को भी एहसास होता है कि अरे नहीं यार ये बहुत गलत हो रहा है, मैं मुतल्लका बन जाऊंगी, मैं तलाकशुदा औरत हो जाऊंगी। ये मेरा शौहर भी कभी सोचता है अरे अच्छा मुझसे जुल्म ज़्यादती हो रही है, लो मैं गलती माफी मांगता हूं अपनी बीवी से। दोनों को मौका मिलता है, कब? 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 महीना 2 महीना नहीं, 3 महीना। 3 महीने के बीच में अगर दोनों को एनालाइज हो जाए, दोनों का एहसास हो जाए कि नहीं हमारा ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से था, तो कभी कभी होता है ना कि गुस्से में कोई फैसला ले लिया जाता है, तो बाद में मौका मिलना चाहिए, तो मौका मिल जाता है उन लोगों को। अब वो चाहे शौहर चाहे तो अपनी बीवी को कह सकता है कि मेरी बीवी मुझसे गलती हो गई, मैं ही गलत था, मैं कभी ये गलती नहीं करूंगा, चलो जो तुमको चाहिए मैं तुमको दूंगा। या अगर बीवी की तरफ से जोर जबरदस्ती हो तो बीवी कहे कि ठीक है आप अपनी तलाक वापस ले लीजिए, मैं कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी, आपसे नहीं लड़ूंगी, अब एक काम कीजिए आप अपनी तलाक वापस ले लीजिए। तो अब मर्द अपनी वो जो तलाक दी थी वो तलाक वापस कर सकता है। यूं कह सकता है बेहतर है उस तलाक को वापस लेने का कि दो कोई गार्जियन आदमी हो उसके सामने में कहे कि मैंने एक जो तलाक दी थी वो तलाक मैं वापस लेता हूं, बीवी को दोबारा अपने निकाह में रखता हूं। बीवी फिर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारिए, कोई झमेला नहीं। लेकिन अगर 3 महीना गुजर गया, इद्दत गुजर जाने के बाद निकाह खत्म, शौहर अलग बीवी अलग, लेकिन अगर अब भी दोनों ये चाहें कि नहीं, अब बीवी को महसूस हुआ रहे मेरा तो निकाह खत्म हो गया, मैं कहां जाऊंगी, अब उसको डर लग रहा, शौहर भी सोच रहा है मेरी बीवी का निकाह मुझसे खत्म हो गया। 3 महीने के बाद अगर वो चाहते हैं कि नहीं हम दोनों दोबारा आपस में मिलें, तो निकाह खत्म होने के बाद 3 महीने के बाद भी दोनों अपनी मर्जी से निकाह करके दोबारा असरे नो दोबारा जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कोई हलाले पलाले की जरूरत नहीं। हलाले का तो मुरवजा गलत तरीका राइज किया हुआ है आज के जमाने के अंदर में।
कुछ नहीं, आराम से। देखिए कितना अच्छा मौका है, तलाक दीजिए 3 महीने का मौका, 3 महीने के बाद भी मौका। अच्छा चलिए, फिर 3 महीने के बाद या 3 महीने के अंदर आपने बीवी को ले लिया, या 3 महीने के बाद दोबारा आपने निकाह किया, लेकिन अगर फिर बीवी वैसे गड़बड़ी कर रही है तो फिर आपको एक मौका मिलता वैसे ही करने का जैसे ये पहली मर्तबा आपने किया। कितना अच्छा तरीका इस्लाम में तलाक का। इसको हम लोग ना तो बयान करते हैं, ना हमारे नौजवान जानते। बस शराब पी कर आएंगे, नशे के दुत में दरवाजा तुमने क्यों नहीं खोला, तेरे बाप का घर है, 1 2 3 जा, नशे के दुत में। सुबह जब नशा टूटता है, मौलाना साहब हमने बीवी को 3 गोली फायर कर दी, तो मौलाना भी कहते हैं कि बंदूक से गोली निकली दोबारा आती है क्या बंदूक में? नहीं, जाओ तुम्हारी बीवी गई। नहीं, इसीलिए ये सब चीजें नहीं, शरीयत कोई मजाक नहीं, शरीयत बहुत आसान है। अगर आप आराम, अद्दीन युस्रुन, दीन आसान है। इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया हूं, मैं तशद्दुद या मैं सख्ती बनाकर नहीं भेजा गया हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताइए, अमल करने की बात हो, अगर जानकारी ना हो, इसीलिए इस्लाम में कहा गया अगर तुम नहीं जानते हो फस्अलू अहल ज़िक्री, अपने इमाम साहब से पूछो, अपने आलिम दीन से पूछो। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हराम हलाल जायज नाजायज क्या है शरीयत में, इतना इल्म सीखना जरूरी है। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज फर्ज है। किन सूरतों में आप नमाज छोड़ सकते हैं, किन सूरतों में नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। रोजा आप पर फर्ज है, लेकिन कब आप रोजे का फिदिया दे सकते हैं, कब आप पैसे वाले हो गए तो ज़कात कब आप पर फर्ज है। इन चीजों का इल्म हासिल करना आपके लिए जरूरी है।